बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल रील्स। बात करेंगे अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक। अरशद शरीफ के सुबह से अब अरशद शरीफ की शहादत की खबरें सुन रहे हैं, जिसके अंदर ये पता चला है कि कीनिया के अंदर आज सुबह जो है अरशद शरीफ साहब के ऊपर हमला किया गया। कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको हादसा करार दिया, लेकिन कुछ की तरफ से इसको बाज़ाब्ता तौर पर एक असैसिनेशन करार दिया गया है। और इससे मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक बहुत सारे भाम हैं। कुछ लोगों ने शुरू में ये कहा कि आखिरी इतलात तक वो लंदन में थे, लेकिन आज उनकी कीनिया में डेथ हुई, तो ये क्या वाक़या है। पाकिस्तान छोड़ने से लेकर आज के दिन तक जब कीनिया के अंदर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, तब तक की बात करेंगे। और ये तमाम जो बातें मैं कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये उनके बड़े ही करीबी सहाफ़ी जो हैं वो सदीक जान, उनकी तरफ से आज सुबह साकिब बशीर साहब के एक व्लॉग के अंदर बताई गई हैं, जिसके अंदर उन्होंने वो तमाम मामलात का जिक्र किया है कि अरशद शरीफ को क्यों छोड़ना पड़ा पाकिस्तान, और अरशद शरीफ इस वक्त कीनिया में ही क्यों मौजूद थे, और इससे कबल कहाँ कहाँ वो पाकिस्तान से बाहर गए, और ये सारी नौबत क्यों आई कि उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जो जो मामलात हुए, जिस तरह से सदीक जान ने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब 1973 में कराची में पैदा हुए, और उसके बाद इनका सहाफ़ती कैरियर तमाम लोगों के सामने है। कई इदारों में काम किया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम कर चुके हैं। रिसेंटली जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे, पाकिस्तान से गए हैं, उस वक्त वो एयरवे न्यूज़ के साथ काम करते थे। और ये तमाम मामलात शुरू होते हैं इमरान खान से मुतल्लिक। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद वाले मामलात होते हैं, तो कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी तरफ से कुछ इदारों के खिलाफ जो है वो कुछ पिटीशंस दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अरशद शरीफ साहब की तरफ से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ पिटीशंस फाइल की गई थी, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि मुझे थ्रेट दिया जाता है, मेरे ऊपर मुझे मशकूक लोग जो हैं वो मेरा पीछा करते हैं, मेरे घरों के इर्द गिर्द मशकूक लोग देखे गए हैं, इसलिए मुझे हिफाजत दी जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और उसके अलावा मेरे खिलाफ जगह जगह पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, उनमें मुझे ज़मानत भी दी जाए। जिस पर कई तरह की प्रोसीडिंग्स हुई, कई दफ़ा प्रोसीडिंग होती रही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास, जहाँ पर ये सवाल बार बार उठता था, क्योंकि ये जो मुकदमात दर्ज थे वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर थे, और इसलिए वो बड़ा मुश्किल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम मुकदमात के अंदर इंटरवीन कर सके। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खबरें ये भी थीं कि खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल कर रहा था, जिसके अंदर CTD जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये इतला दी गई थी शायद अगस्त के महीने के अंदर कि उनके लिए उनको कत्ल करने का कोई प्लान चल रहा है, किसी जो कलदम तंजीम है उसकी तरफ से, किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है और उनको रोका जाए कि वो गैर ज़रूरी कहीं पर भी मूवमेंट ना करें। उसके बाद कई तरह के वाक़यात हुए, जिस पर एक दिन अचानक पता चला कि अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान छोड़कर UAE चले गए हैं, और वो जाकर UAE में रहने लग गए। जिसके बाद जो सदीक जान साहब के मुताबिक कुछ खबरें ये हैं कि UAE के अंदर जब वो चले गए तो पता ये चलता है कि UAE की अथॉरिटीज़ को पाकिस्तान की कई अथॉरिटीज़ ने कांटेक्ट किया कि ये बंदा हमारे पास मतलूब है, इस बंदे के खिलाफ कई तरह के मुकदमात हैं, इसलिए हमें इस बंदे की ज़रूरत है। जिस पर जो UAE की अथॉरिटी है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अथॉरिटी है, उन्होंने अरशद शरीफ साहब को 48 घंटे का वक्त दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको हमारा मुल्क छोड़ना पड़ेगा और आपको कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपके मुल्क की अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपके बारे में पूछ रही हैं, आपको डिमांड कर रही हैं, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ चाहें तो कहीं से भी किसी को तलब कर सकती हैं, लेकिन अगर वो ना चाहें तो कभी भी मुमकिन नहीं होता कि वो किसी इदारे से कोई भी इदारा जो है वो किसी मुलज़िम को बाहर से ला सकता है। लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान की कुछ अथॉरिटीज़ थी वो चाहते थे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, और इसलिए UAE ने उनको तकरीबन 48 घंटे का वक्त दिया था, जिस पर जो सदीक जान साहब के मुताबिक चीज़ें गैर मुसद्दका है, लेकिन ये इतलात हैं कि उनकी तरफ से लंदन जाने के लिए रब्ता किया गया। उन्होंने कोशिश की कि वो UK का वीज़ा लें और UK चले जाएं। उसके अलावा उस वक्त तक UAE के अलावा उनके पास किसी और जगह का वीज़ा नहीं था। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े साफ़ी होते हैं, जिनका कैरियर होता है, उनको बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ये बड़ी अजीब चीज़ थी कि उनको वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। लेकिन ये गैर मुसद्दका इतला है, ये सदीक जान ने खुद ही बताया है कि ये गैर मुसद्दका इतला है, लेकिन बहरहाल उनको जाना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने फिर कीनिया को चूज़ किया। लोगों तक इतलात ये थी, जो आज आपने सुबह भी मीडिया के ऊपर देखा होगा कि लंदन का जिक्र बार बार आ रहा था, UK का जिक्र बार बार आ रहा था कि आखिरी इतलात के मुताबिक अरशद शरीफ जो है वो लंदन में थे, लेकिन वो लंदन में
जो गैर मुसद्दका इतला है कि वो कभी गए ही नहीं, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने कीनिया को प्रेफर किया, और कीनिया के अंदर वो वीज़ा के बगैर ट्रैवल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे मुल्क को चूज़ किया जहाँ पर उनको आसानी से उसमें चेक इन मिल जाएगा, आसानी से उस मुल्क के अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, इसलिए वो कीनिया चले गए। और आज से एक रोज़ कबल तक भी उनका एक वीलॉग था, उससे कबल भी वो रेगुलर वीलॉग कर रहे थे और उनके वीलॉग्स देख रहे थे लोग, जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन थी, इमरान खान की नाअहली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके अलावा अगले दिन जो मुल्क के अंदर इवेंट्स चल रहे थे, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की स्टेटमेंट, उसके अलावा कुछ उनकी तरफ से ऐसे वीलॉग्स भी नजर आए जिसके थंबनेल्स में कोई सियासी लोगों के हवाले से कुछ चीजों का जिक्र था। उन वीलॉग्स के बाद अचानक सुबह सुबह खबर मिलती है, बहुत अर्ली सुबह खबर मिलती है कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर हमला हुआ है और उनकी जान चली गई है। कुछ मीडिया चैनल्स ये चलाते हैं कि ये जो मौत हुई है ये एक हादसे की सूरत में वो शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ की तरफ से बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी असैसिनेशन की गई है, उनको कत्ल किया गया है और प्लानिंग के साथ किया गया है। उनके लिए बकौल जो सदीक जान है, क्योंकि मैं सदीक जान को इसलिए कोट कर रहा हूं कि उनका शुमार उनके करीबी दोस्तों में भी होता है और इनका आपस में एक अच्छा ताल्लुक था। जिस भी मौक़िफ़ को लेके ये लोग चल रहे थे, उस मौक़िफ़ में भी वो लोग एक ही लाइन पर थे, एक ही साइड पर खड़े होकर इस पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हुए हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। और उनके मुताबिक अरशद शरीफ के ऊपर दुनिया ही तंग कर दी गई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को तंग कर दिया गया था। अब आते हैं कि पाकिस्तान से जाने के लिए उनको किसने कहा, ये बहुत बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया है। और उसके अलावा पहला बंदा कौन था जिसने ये खबर दी जब उनकी ये असैसिनेशन हुई है या उनकी ये जो मौत हुई है, उनकी शहादत हुई है, इसकी पहले खबर सबसे पहले किसने दी, उससे मुतल्लिक भी उन्होंने एक इंकिशाफ किया है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि पता चले कि आखिर पहली खबर किसने दी है, ये कैसे पता चला। लेकिन हर बंदे के ज़हन में सवाल है कि सबसे पहले फिर खबर किसने दी, किस तरह ये यहाँ तक खबर पहुंची। जाहिर है कोई ना कोई था जिसके साथ वो वहाँ पर मौजूद थे और कोई ना कोई उनको वहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा था या वहाँ पर उनको अकोमोडेट कर रहा था, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और जो चीज़ सबसे पहले कि यहाँ से जाने की वजह क्या थी, जब उनको थ्रेट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था और उनको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर को हमला कर दिया जाएगा, तो वो खुद भी कहना शुरू हो गए थे सदीक जान के बकौल कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये लोग मुझे गोली मार देंगे, जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे, वो लोग मुझे गोली मार देंगे और मुझे मार देंगे, मेरी जान ले लेंगे। जिस पर अहले खाना के लोग, जिस पर करीबी जो दोस्त हैं, उन तमाम लोगों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप लोग मेहरबानी करें, आप चले जाएं पाकिस्तान से, आप बाहर चले जाएं, एटलीस्ट आपकी जान बच जाएगी और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सलामत रहे, आप चले जाएं यहाँ से। इस दबाव के अंदर दोस्तों के, घर वालों के, तमाम अपने अहले खाना के दबाव के ऊपर अरशद शरीफ ने फिर ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान से यूएई की तरफ सफ़र कर गए। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि यूएई में भी उनको जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने डिमांड किया तो यूएई ने भी उनको रिफ्यूज़ कर दिया रखने से, और उन्होंने कहा कि आपको 48 घंटे का वक्त दिया जाता है, अब हमारा मुल्क छोड़ दें। जिसके बाद उन्होंने कीनिया के अंदर सफ़र किया। अब आते हैं कि ये सबसे पहले खबर देने वाला बंदा कौन था, क्योंकि ये बहुत सारे भाम हैं। जब यहाँ तक लोगों को नहीं पता था कि वो कीनिया में मौजूद हैं, कि उनकी लोकेशन कीनिया है, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि फिर सबसे पहले बताने वाला कौन है, किस तरह ये पता चला, क्या सरकारी अथॉरिटीज़ ने बताया है, कीनिया की पुलिस ने बताया है, कीनिया की अथॉरिटीज़ ने इन्फॉर्म किया है या किसी और जानने वाले ने इन्फॉर्म किया है। तो सदीक जान के बकौल जब ये वाक़या हुआ, वो एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और उस गाड़ी में पैसेंजर सीट पर, फ्रंट सीट पर बैठे थे, और जो बंदा उनके साथ बैठा था वो बंदा है जिसने सबसे पहले खबर दी है। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, मजीद जो भी अपडेट्स होंगी उनकी बॉडी को लाने के लिए पाकिस्तान, और उसके बाद जो भी यहाँ पर मामलात होने हैं उससे मतलब जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।